भारतीय जनता पार्टी के दिन जो हैं वो पूरे होने लगे। मणिपुर में इस वक्त हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। वैसे तो ये राज्य पिछले 1 साल से अधिक समय से हिंसा से प्रभावित है, मगर ताज़ा हालातों ने एक बार फिर बीरेन सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। नेशनल पीपुल्स पार्टी ने बीरेन सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। दरअसल हिंसा प्रभावित मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई। हिंसक विरोध प्रदर्शन की ताज़ा घटनाएं शनिवार रात को हुई। जिरीबाम जिले में उग्रवादियों ने 3 महिलाओं और 3 बच्चों की हत्या कर दी थी। इस घटना से गुस्साए लोगों ने 16 नवंबर को मणिपुर के 3 मंत्रियों और 6 विधायकों के घरों पर हमला कर दिया था। उनके घरों में आगजनी की थी। मंत्रियों और विधायकों की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद राज्य में हालात तनावपूर्ण हो गए। 7 जिलों में इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई। अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। ऐसे में मणिपुर की ताज़ा स्थिति को देखते हुए नेशनल पीपुल्स पार्टी ने मणिपुर की बीजेपी नीति सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। एनपीपी ने कहा है कि बीरेन सरकार हिंसा से प्रभावित मणिपुर में स्थिति को सामान्य करने में पूरी तरह से नाकाम रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखे पत्र में एनपीपी ने दावा किया कि पिछले कुछ दिनों में मणिपुर में स्थिति और बिगड़ चुकी है। कई निर्दोष लोगों की जान गई है। अब क्योंकि एनपीपी ने समर्थन वापस लिया है तो कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली थी। दिल्ली में कांग्रेस सांसद कुंवर दानिश अली ने कहा, सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, बीजेपी के दिन खत्म होने वाली हैं। पूर्वोत्तर से समर्थन वापस लेने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मणिपुर सरकार से समर्थन वापस लेने का सिलसिला अब उनके किसी सहयोगी ने वापस ले लिया है। एक दिन आपको सुनने को मिलेगा कि जेडीयू और टीडीपी ने भी समर्थन वापस ले लिया है और मोदी सरकार गिर जाएगी। हमारे यहाँ सूरज ईस्ट से, पूरब से उगता है, तो भारतीय जनता पार्टी के दिन जो हैं वो पूरे होने लगे हैं। अब ये उत्तर पूरब से जो है समर्थन वापसी की कवायद शुरू हो गई है। अभी तो मणिपुर की सरकार से समर्थन वापस हुआ है, एक उनके सहयोगी दल ने वापस किया है। किसी भी दिन आपको सुनने को मिलेगा कि नीतीश जी ने या चंद्रबाबू नायडू साहब ने, जदयू ने या टीडीपी ने भाजपा से समर्थन वापस ले लिया है और मोदी सरकार गिर जाएगी। क्योंकि जितने ये वादे करके आए आज तक कोई वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। मणिपुर की जो स्थिति है सबके सामने है और देश में जिस तरीके का गरीब की जेब पे जो डांका डाला जा रहा है, जो महंगाई है, आप बाजार में जाइए ना, तब पता चलेगा कि 2 वक्त की दाल और सरसों का तेल खरीदने के लिए लोगों के आंसू निकल जाते हैं। लेकिन इनको इन सब चीज से कोई मतलब नहीं है। ये तो खाली बांटो और काटो की राजनीति में लगे हुए हैं। खाली एक व्यक्ति का एम्पायर सेफ रहे तो एक है और सेफ है का नाम। अब इस बीच विधानसभा में नंबर गेम भी समझ लेते हैं। मणिपुर की 60 सदस्यीय विधानसभा में एनपीपी के 7 विधायक हैं। हालांकि एनपीपी के समर्थन वापसी से बीरेन सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनडीए के कुल विधायकों की संख्या 53 है। इनमें बीजेपी के विधायकों की संख्या 37 है, जबकि नगा पीपुल्स फ्रंट यानी कि एनपीएफ के 5 और जेडीयू के 1 और निर्दलीय 3 विधायकों का भी समर्थन प्राप्त है। आपको एक बार फिर बता दें कि मणिपुर पिछले 1 साल से अधिक समय से जातीय संघर्ष से जूझ रहा है। मणिपुर में बहुसंख्यक मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में राज्य के पर्वतीय जिलों में जनजातीय एकता मार्च निकाले जाने के बाद पिछले साल 3 मई को जातीय हिंसा भड़क गई थी। राज्य में तब से जारी हिंसा में कुकी और मैतेई समुदायों के 220 से अधिक लोग और सुरक्षाकर्मी मारे जा चुके हैं। हजारों लोग बेघर हुए हैं।